सुप्रभात छात्रों। चलिए, ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत हम आज एक अध्याय देख रहे हैं कक्षा 9वीं का। और यह एक कविता है जिसका शीर्षक है वाक और इसकी लेखिका है लल दत्त। सर्वप्रथम हम कवित्री लल दत्त जी का परिचय देख लेते हैं। लल दत्त का जन्म 1320 के आसपास कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। लल दत्त को लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। वे 14वीं सदी की एक भक्त कवित्री थी जो कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी मानी जाती है। शैव भक्ति जो है वो आमतौर पर शिव की भक्ति से जुड़े हुए होते हैं। कश्मीरी संस्कृति और कश्मीर के लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में लल्लेश्वरी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है और जिस प्रकार की वो कविताएं लिखती थी उसे वाक कहा जाता है। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि कबीरदास जी जो कविता लिखते थे वो सबद, साखिया, उलटबासियाँ, रमणियाँ इत्यादि नामों से परिचित हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से तुलसीदास जी के पद, सूरदास के पद हम लोग देखते हैं। तो ये लिखने का जो तरीका है वो हर जगह पर थोड़ा थोड़ा परिवर्तित दिखाई देता है। आमतौर पर ये छंद से जुड़ी हुई बात होती है, लेकिन कुछ स्थानिक तरीके भी प्रचलित है। जैसे कि वाक जो होता है वो क्या होता है ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वाक का अर्थ होता है वाणी, कथन या शब्द। यह 4 पंक्तियों बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना होती है। अब ये मूलतः कश्मीरी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इसे बाद में जो है अनुवादित किया गया और यह अनुवाद का कार्य जो किया गया वो मीराकांत द्वारा, कवित्री मीराकांत द्वारा किया गया है। तो हम मीराकांत द्वारा जो वाक का अनुवाद है, हम वो वाक का अनुवाद पढ़ रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में उसका अनुवाद लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं पहला वाक या पद। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे, रस्सी कच्चे धागे की। यहाँ कवित्री कह रही है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं जिन सहारों को खोज रही थी, जिनका आधार लेकर मैं ईश्वर प्राप्ति का प्रयास कर रही थी, वो सारे प्रयास मेरे व्यर्थ जा रहे हैं। तो कवित्री किन सहारों से ईश्वर को प्राप्त करना चाह रही थी ये भी देख लेते हैं हम। सबसे पहली बात तो है कि रस्सी कच्चे धागे की है उसके पास। अब हम जानते हैं कि मनुष्य का ये जो शरीर है ये, इसको कवित्री ने नाव माना है और इस नाव को खींचने के लिए सांसों की रस्सी का प्रयोग कर रही है। हमारी जो सांसें हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं अंदर और बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इन सांसों की रस्सी से इस नाव को खींच रही है, जो कि बहुत कच्ची है। हम जानते हैं कि बहुत हो गया, हम लोग 2 या 3 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकते हैं, और अगर कभी गलती से हम दौड़ना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा दौड़ने लग जाते हैं, तो हमारी सांसें जो है फूलने लग जाती है। इससे पता चलता है कि हमारी जो सांसें बहुत कमज़ोर हैं। तो इस कमज़ोर रस्सी के सहारे से नाव खींचने का काम कवित्री कर रही है। और ये प्रयास किस लिए कर रही है? तो भगवान के प्राप्ति के लिए, और इसके लिए वो भगवान को पुकार रही है, बार बार ईश्वर को पुकार रही है, और वो सोच रही है कि जाने कब ये ईश्वर जो है मेरी पुकार को सुन ले और इस भवसागर को पार करा दे। तो ये जो भवसागर है ये संसार रूपी सागर है, इसे भवसागर कहा जाता है, संसार रूपी सागर है, और इस संसार रूपी सागर को पार करने का प्रयास कवित्री इस जगह पर कर रही है। और इसके लिए फिर क्या हो रहा है कि उसके जो प्रयास है वो ऐसे हो रहे हैं जैसे
कच्चे सकोरे में पानी भर दिया गया हो। अब कच्चे सकोरे क्या है, तो मिट्टी के बर्तन होते हैं। इन मिट्टी के बर्तनों में अर्थात हम लोग पानी भर कर रखते हैं, मटके में पानी भर कर रखते हैं, लेकिन उसको पकाते हैं पहले। लेकिन ये पके हुए नहीं है, कच्चे सकोरे हैं, और इसमें पानी भर दिया जाए तो क्या होगा, सारा पानी टपक टपक कर बह जाएगा और सारा पानी व्यर्थ हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कवित्री की स्थिति हो गई है। पानी टपके कच्चे सकोरे अर्थात कच्चे बर्तनों में से जिस प्रकार से पानी टपक जाता है, उसी प्रकार से कवित्री के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं ईश्वर प्राप्ति के। जी में उठती है रह रहकर, कवि के मन में बार बार यही पीड़ा उठती है कि न जाने कब मैं इस नश्वर शरीर को त्याग कर प्रभु के पास पहुंच जाऊं और संसार के कष्टों से अपने आप को मुक्त कर लूं। तो कवित्री ने इस वाक्य में ये बताया है कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। दूसरे वाक्य को देखते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। यहाँ पर कवित्री जो है कह रही है कि हमारा जीवन संतुलित होना चाहिए। अब संतुलित किस प्रकार से होना चाहिए उसको बताने के लिए कवित्री ने इस जगह पर मध्यम मार्ग को अपनाने का मार्ग सुझाया है। वो कहती है कि हम मनुष्य जो है सांसारिक भोग विलास में, मतलब हमारे मन में हमेशा इच्छाएं जो है वो पैदा होती रहती है। हमें हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज चाहिए। हमें जैसे हम लोग दाल रोटी अगर रोज खा रहे हैं तो फिर आगे चलकर दाल रोटी नहीं खाने की इच्छा होगी, हमें कुछ और अच्छा चाहिए उससे। तो कवित्री ने इसे ही दर्शाया, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। लगातार भोग विलासिता में डूबा रहेगा व्यक्ति, हमेशा कुछ न कुछ नया प्राप्त करने के चक्कर में, चाह में हमेशा चीज़ों के पीछे दौड़ते रहेगा, तो मनुष्य जो है उस जगह पर ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और जो सारी चीज़ों का त्याग कर देता है, एकदम आसान सी बात है, जो पैदल चल रहा होता है उसे साइकिल चाहिए होती है, जिसे साइकिल चाहिए होती है उसे साइकिल मिल जाती है, तो साइकिल मिलने के बाद फिर वो और उससे बड़ी गाड़ी टू व्हीलर की तरफ देखने लग जाता है, और फिर आगे चलकर टू व्हीलर प्राप्त करने की कोशिश करता है, फिर बाद में फोर व्हीलर प्राप्त कर लेता है, और अच्छी गाड़ी चाहिए, और अच्छा बंगला चाहिए, और अच्छा घर चाहिए, और अच्छे कपड़े चाहिए, और अच्छे मतलब इस प्रकार से हमारे मन में इच्छाएं जागती रहती है और हम उसे प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। एक तो इस प्रकार का व्यक्ति होता है, और दूसरा इस प्रकार का व्यक्ति होता है कि वो कुछ भी नहीं खाएगा। अगर मन में ठान ले कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, सारे संसार के मोह माया को त्याग कर अगर वो चल पड़ा, तपस्या करने के लिए पहुंच गया, उसने संन्यास ले लिया, पहाड़ों में जाकर तपस्या करने लग गया, तो वो हो गया न खाकर बनेगा अहंकारी। तो ऐसा व्यक्ति भी अहंकारी बन जाएगा कि मुझे तो किसी चीज का मोह ही नहीं है। इसलिए कवित्री कहती है समखा तभी होगा संभवी। इसलिए कवित्री कहती है कि बीच का मार्ग अपनाओ। बीच का मार्ग अपनाने से क्या होगा कि व्यक्ति अपने आप जो है भोग त्याग सुख दुख के माध्यम के मध्य का मार्ग अपनाएगा, तो वह प्रभु को प्राप्त कर पाएगा। और तभी जो है इस संसार की जो सांकल लगी है दरवाजे में, जहाँ से प्रभु के घर जाने का रास्ता मिलेगा, वो दरवाज़ा तभी खुलेगा, उसकी सांकल तभी निकलेगी जब हम संभावी हो जाएंगे और उस बंद द्वार की सांकल खुल जाएंगे, अर्थात प्रभु से हम मिल पाएंगे, प्रभु के हमें दर्शन हो जाएंगे और प्रभु से हमारा मिलन हो जाएगा। चलिए तीसरे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई, आई सीधी राह से। बड़ी अच्छी बात इस जगह पर कवित्री ने कही है कि हम इस संसार में सीधे राह से आते हैं
ताकि प्रभु से हम मिल सके। सीधे रास्ते से आए थे, प्रभु से हमारी सीधी मुलाकात हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम सीधी राह जा ही नहीं रहे। क्या हो गया बीच में ऐसा? तो हम मोह माया, सांसारिक उलझनों, समस्याओं, झंझटों, मोह माया और लालसाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, मोह माया में फंस जाते हैं, और इस चक्कर में हम हमारी सीधी राह भूल जाते हैं। कवित्री कहते हैं कि सीधी राह से आए थे, सीधे हम आए थे इस संसार में ताकि प्रभु को प्राप्त कर सकें, लेकिन जाते समय हम लोग राह भूल गए, मोह माया में फंस गए। और हुआ क्या फिर? सुषम सेतु पर खड़ी थी। सुषम सेतु जो है ये योग साधना में इसका बड़ा महत्व है। नाथ संप्रदाय में इसका बड़ा उपयोग किया जाता था। अब सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, यहाँ चित्र दिखाया गया है सुषुम्ना नाड़ी के संदर्भ में, एक मनुष्य का चित्र है, उसमें दिखाया गया है सुषुम्ना नाड़ी क्या है। तो सुषुम्ना नाड़ी में हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। अब होता क्या, हमारी नाक के नथुने जो होते हैं, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। दाएं तरफ की जो नथुना होता है वो ईड़ा होता है, और माफ कीजिए, दाएं तरफ का पिंगला होता है और बाएं तरफ का ईड़ा होता है। तो ईड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम सेतु होता है, सुषुम्ना नाड़ी होती है, जिसे कि ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। ये नासिका के मध्य भाग में, दोनों आंखों के बीच में, और नासिका का अंतिम छोर, तो उस जगह पर ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती, सेतु होता है, या फिर ब्रह्मरंध्र होती है। इस जगह पर जो है आकर क्या हो जाता है, फिर हम उस जगह पर पहुंच गए, जो कि एकदम कुंडलिनी जागृति का मार्ग कहलाता है। सारे सहारे जीवन भर में सुषुम्ना नाड़ी को प्राप्त करने के लिए, कि सुषुम्ना नाड़ी के प्राप्त करने के सहारे कुंडलिनी जागृति में लगी रही, मतलब हठ योग के चक्कर में पड़ी रही। और इसी बीच क्या हो गया कि पूरा जीवन बीत गया। हम किसी भी एक ही चीज के पीछे दौड़ते दौड़ते जिंदगी बिता देते, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो बड़े आसान शब्दों में कवित्री ने कहा है कि सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, जहाँ हठ योग में, जहाँ पर कुंडलिनी जागृति जागरण कर लेने का मार्ग बताया गया है, उस चक्कर में पड़कर क्या हो गया कि पूरा जीवन बीत गया। ना तो कुंडलिनी जागृत हुई, ना ही ईश्वर से मुलाकात हो पाई। और जब ऐसा समय आया, अंतिम समय आ गया, जीवन का अंतिम समय जब पहुंच गया, उस समय फिर मैंने अपनी जेब टटोली। जेब को टटोलना क्या कहलाता है कि हम अपने आप का आत्म परीक्षण करते हैं कि मैंने जीवन भर में क्या क्या किया है। तो उस समय पर आत्मलोचन जब किया, तब जेब में कौड़ी भी नहीं थी, ना तो कुछ कमाया था ना कुछ गंवाया था, खोजा कुछ भी नहीं था, ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं पाई। अब चिंता में पड़ गई कि माझी को क्या दूं। माझी कौन होता है? जो नाव चलाता है इस भवसागर से हमें पार कराता है, संसार रूपी सागर से पार कराने वाला ईश्वर है। तो कवित्री कहती है कि अब मैं माझी को मेहनताना क्या दूं, उसकी मजदूरी क्या दूं। ठीक, उतराई मतलब मेहनत आना है, तो माझी को दूं क्या उतराई, जबकि देने के लिए मेरे पास क्या चाहिए था? मेरे पास ऐसी मेरी कमाई होनी चाहिए थी जिसमें पुण्य हो, जिसमें अच्छे अच्छे काम हो, सत्कर्म हो मेरे पास, उसकी पूंजी मेरे पास होनी चाहिए थी, जिसे मैं ईश्वर को दे सकूं और ईश्वर मुझे इस भवसागर से पार करा सके। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अंतिम समय पर जब मैंने आत्मोलोचन किया, जब मैंने आत्म परीक्षण किया, जब मैं आत्मविश्लेषण मैंने किया, तब मैंने देखा कि मेरी जेब में कौड़ी भी नहीं है। अब कौड़ी का नीचे एक चित्र दिखाया गया। अब यहाँ आजकल तो प्रचलन में कौड़ी है नहीं, आजकल तो रुपया पैसा चलता है, धन दौलत चलती है, जमीन जायदाद चलती है। तो कवित्री कहती है कि मेरे जेब में कौड़ी नहीं, मतलब देने के लिए कुछ भी रुपए नहीं है मेरे पास। और इस स्थिति में मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए, सारा समय बर्बाद हो गया, और कुल मिलाकर मैंने अपना जीवन इस जगह पर बर्बाद कर दिया, ऐसा कवित्री को लगता है। चलिए अंतिम वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है शिव ही। कवित्री कहती है कि थल थल अर्थात कण कण में, जगह जगह पर, हर जगह पर, हर स्थान पर शिव का ही वास है, अर्थात ईश्वर का ही वास है।
किसी प्रकार का कोई भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह पर ईश्वर है, कण कण में ईश्वर का वास है। इसलिए क्या हिंदू और क्या मुसलमान, इस प्रकार का हमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तू सच्चा ज्ञानी है, अगर तू वाकई में अपने आप को विद्वान समझता है, तो पहले खुद को पहचान। देखो कितनी बात बड़ी बात कवित्री इस जगह पर कह रही है। ऐसी इससे मिलता जुलता एक और हम लोगों ने शेर भी सुना होगा कि जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से ही मुलाकात कर ली। तो यहाँ पर कवि भी वही बात कह रहा है और कवित्री भी यही बात कह रही है कि अगर सच्चा ज्ञानी तो इस संसार में वही है जो खुद को जान लेता है, खुद को पहचान लेता है, अपने आप को पहचान लेता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, आत्मज्ञान उसे कर लेता है। और इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जो खुद को पहचान लेता है वही साहिब को पहचान लेता है। साहिब अर्थात यहाँ पर भी ईश्वर ही है। अर्थात जो अपने आप को पहचान लेता है वो ईश्वर को पहचान लेता है, क्योंकि ईश्वर जो है आत्मा के रूप में हमारे शरीर में निवास करता है। तो बहुत बड़ी बात इस जगह पर कवित्री कह रही है कि ईश्वर जो है आत्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है और हमें सबसे पहले खुद की पहचान कर लेनी चाहिए। चलिए चारों वाक्य को हमने देख लिया है। कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं जो कि आपको किताब में मिल जाएंगे। इन शब्दार्थों